नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए रेलवेज़ की फ्री मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी थी और उसमें हमने आपके सामने पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्क इन टाइम के क्वेश्चन से शेयर किए थे। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो रेलवे के अकॉर्डिंग वर्क इन टाइम की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में आप हमारी क्लासेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा हो वो बहुत अच्छे ढंग से चीज़ को पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आइए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हमारा पार्ट नंबर 3 वर्क इन टाइम का। ठीक है, जो हमारा पोर्शन चल रहा था, आज वर्क इन टाइम के अंदर अपन बहुत प्यारी सी चीज़ पढ़ेंगे। आपको याद होगा तो मैंने लिखा था वहाँ पे स्टार्टिंग में कि वर्क इन टाइम के अंदर अपन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी थी अपनी मैन एंड डे से रिलेटेड, जिसको अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर देखा था। ठीक है, आज अपन वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं, वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप सभी जने हेडिंग डाल दीजिए, वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर आपके रेलवे के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है एनटीपीसी के एग्जाम में, है ना, तो एनटीपीसी के अंदर इस पूरे वर्क इन टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी यही होगी, वर्क एफिशिएंसी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। रेलवे में आज तक जितने भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, चाहे आपके एएलपी का पेपर हुआ है ना, चाहे एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर को हुआ, चाहे ग्रुप डी का जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे वो हुए, किसी में भी अगर सेक्शन में उठा लोगे तो वर्क एफिशिएंसी का आपको एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को अपन बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, प्रैक्टिकली समझते चीज़ को। जैसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास 2 जन है, एक मैंने आपको बोला ए है, एक और क्या बोला मैंने आप लोगों को बी है। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ए और बी है, इनकी वर्क एफिशिएंसी, है ना, यहाँ पे देखो हमारे पास इस वर्क एफिशिएंसी के केस में 2 चीज़ें आती है। 2 चीज़ें क्या क्या आती है, ध्यान देना आप लोग ध्यान से। एक तो बेटा इसमें वर्क एफिशिएंसी की बात होती है, एक तो आप लोगों की किसकी बात होती है, वर्क एफिशिएंसी की, है ना, और एक बात होती है टाइम की। ठीक है, अब दोनों ही चीज़ों को अपन समझते हैं। टाइम तो आप लोग समझते हो कि ये काम मैंने 10 दिन में करा, आप 20 दिन में करा, वो वाली चीज़ है ना। वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वर्क एफिशिएंसी मतलब होता है किसी इंसान की एक दिन के काम करने की कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज 2 जने हैं, है ना, एक तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, एक और सपोज मेरा कोई फ्रेंड है। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यार मैं एक दिन के अंदर सपोज 11 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और एक और कोई मेरा फ्रेंड है या मेरा साथी कोई सर है, वो सपोज एक दिन के अंदर 13 घंटे पढ़ा सकते हैं ना। तो आप क्या बोलोगे, सर आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11 आवर की, उन सर की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13 आवर की ना। तो हमारा रेशो क्या हो गया वर्क एफिशिएंसी का, 11:13। समझे मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस वर्क एफिशिएंसी जो है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी इंसान के एक दिन के कार्य करने की कैपेसिटी, है ना। कोई भी इंसान एक दिन में जितना वर्क कर सकता है वो चीज़ उसकी कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, आपकी वर्क एफिशिएंसी। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे हमारे पास में इन 2 जनों के बारे में बात होगी, एक तो आपके पास में बात होगी वर्क एफिशिएंसी की, एक और आपके पास में क्या बात होगी, टाइम की, है ना, 2 चीज़ों की बात होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं चीज़ को। जैसे मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल लिया A:B, 2 आदमी आपके पास ए और बी, उनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो मैं आप लोगों को बोल दूं कि सपोज उनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना बच्चों, 2:3। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि उनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो अगर 2:3 है तो आप मुझे ये बताओ कि उनके टाइम का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली चीज़ को समझना। मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ कि यार मैं अगर किसी काम को करने के लिए 5 दिन लगा रहा हूँ, है ना, और एक और कोई इंसान है वो उस काम को करने के लिए 8 दिन लगा रहा है, तो प्रैक्टिकली आप एज्यूम करना कि अगर मैंने किसी कार्य को करने के लिए 5 दिन लगाए, एक और किसी इंसान ने कार्य को करने के लिए 8 दिन लगाए, तो आप प्रैक्टिकली ऐसा सोचना कि किसकी एफिशिएंसी फास्ट होगी, है ना। आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि सर किसकी एफिशिएंसी फास्ट होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर आपकी एफिशिएंसी। कैसे, क्योंकि मैंने किसी काम को 5 दिन में ही कर लिया था, है ना, और उस इंसान ने किसी काम को कितने दिन में करा था, 8 दिन में, तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा वर्क एफिशिएंसी और टाइम जो होता है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। ध्यान रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका टाइम, है ना। मतलब वर्क एफिशिएंसी को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कितना,
टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी को समय ज़्यादा लग रहा है, अगर किसी को समय ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसा बोलोगे उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो कम होगी, है ना। और अगर किसी को समय कम लग रहा है तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ तक की चीज़ समझा आप लोग मेरी बात को ना। वापस से बोल देता हूँ कि वर्क एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, 1/टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी इंसान को काम करने में समय ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसका मतलब उसको समय ज़्यादा लग रहा है तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है ना वो क्या है, कम है। अगर किसी इंसान को समय कम लग रहा है तो आप क्या बोलोगे, उसकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वर्क एफिशिएंसी चाहिए तो आप 1/टाइम कर दो, है ना। या फिर मैं आपको ऐसा बोल दूँ अगर टाइम चाहिए तो आप क्या कर दो, 1/ क्या कर दो, वर्क एफिशिएंसी। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखना, हमने आपको बोला दो आदमी आपके पास ए और बी, ठीक है। इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो है बच्चों 2:3, है ना। और हम आपको पूछें कि भैया मुझे ये बता दो कि इनके टाइम का रेशो क्या होगा, तो ध्यान देना चीज़ पे। मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं वर्क एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करता हूँ, उसकी फ्रैक्शन को रिवर्स करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है चीज़, टाइम मिल जाता है। तो देखना यहाँ पे इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो बच्चों 1 बोल सकता हूँ, है ना। वापस से इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो भी क्या बोल सकता हूँ मैं, 1 बोल सकता हूँ, है ना। अब अगर मुझे इस वर्क एफिशिएंसी से क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, टाइम क्या होता है सर, वर्क एफिशिएंसी का रिवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल दूँ क्या ये 2/1 है, अगर मुझे टाइम चाहिए तो उसको जस्ट पलटी मारूंगा, इसको पलटी मारूंगा तो ये वाली चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। क्लियर है चीज़, समझ पा रहे हो ना आप बात को, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार भैया यहाँ पे 3/1 है ना, वर्क एफिशिएंसी, हमको इससे टाइम चाहिए, तो क्या सीखा कि सर टाइम जो होता है ना वो क्या होता है, 1/ वर्क एफिशिएंसी। इसका मतलब इसको मैं यहाँ से रिवर्स कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से रिवर्स करूँगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, 1/3। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, ठीक है। तो वर्क एफिशिएंसी हमको दे रखी थी, इससे अगर मुझे टाइम बनाना था तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये वाली चीज़ को जस्ट उल्टा, ये वाली चीज़ को जस्ट उल्टा, तो यहाँ से ये चीज़ बन गई 1/2 और 1/3। यहाँ तक की चीज़ भी समझे। अब आगे ध्यान देना, आप सभी ने पढ़ा हुआ है रेशो, आपको पता है कि रेशो क्या होता है। कभी भी रेशो के अंदर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं रहती है ना, रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर, इसके हर को हटाने की कोशिश करोगे ना, इसको सिंपल बनाने की। और जब भी आपके पास 2 या 3 चीज़ें ऐसे लिखी हुई हुई है, 1/2, 1/3, एक और लिख दिया सपोज 1/4, तो आप क्या बोलते हो, वापस से यहाँ पे देखते चीज़, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो 1/2, एक लिखा हो 1/3, एक और लिखा हो 1/4, है ना। मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार ये रेशो के फॉर्मेट में है, मुझे इसको सिंपल करना है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये जो फ्रैक्शंस होती है ना ऐसे लिखी हुई, उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यही तो सीखा भैया हमने, बचपन से ही सीखते हुए हैं कि क्या करेंगे हम, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ से डिनोमिनेटर देखा, एक तो 2 था, एक 3 था, एक और कितना था बच्चों, 4 था ना। तो अगर मैं 2, 3 और 4 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 12 आता है। तो हम क्या करते थे भैया, यहाँ पे एलसीएम से अलग अलग मल्टीप्लाई करते थे, यही तो करते थे बचपन में। तो ये 2 से कटता था आपके 6 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये कितनी बार, 3 बार। तो ये वाली चीज़ आपके पास क्या बन जाती थी, रेशो बन जाती थी, है ना। तो सेम कंसेप्ट बेटा यहाँ पे भी अपन यही वाली चीज़ करेंगे। केवल आप लोग मेरी बात को समझना कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ था कि ये 1/2 और ये कितना है 1/3, है ना। तो जैसे टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एक तो 2 था, एक और कितना था, 3 था। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आता है बच्चों, 6 आता है मेरे पास, है ना। तो जो एलसीएम आएगा उससे आप क्या करोगे, सभी को अलग अलग मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया अपन ने। तो यहाँ से 2 से कितनी बार ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, 3 से कितनी बार बेटा ये आ जाएगा आपके 2 टाइम्स। समझे आप लोग मेरी बात को। तो ये वाली चीज़ क्या बन गई आप लोगों के 3:2, है ना। यहाँ तक की चीज़ समझा आप लोग बात को, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ को नोटिस कर रहे होगे, क्या नोटिस करोगे कि अगर मुझे बेसिक से करना है तब तो मैं क्या करता हूँ कि वर्क एफिशिएंसी से टाइम बनाने के लिए, चाहे टाइम से वर्क एफिशिएंसी बनाने के लिए, है ना, दोनों में से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो हम क्या करते थे सर, इसको रिवर्स कर देते थे, ये रिवर्स कर दिया 1/2, है ना। यहाँ से भी इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/3, ठीक है। फिर अपन इसको सिंपल करते थे एलसीएम लेके, ठीक है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो समझना, अगर कभी भी 2 जनों का केस हो, अगर कभी भी 2 जने हो और आपको
उनकी वर्क एफिशिएंसी से चाहे टाइम बनाना हो, चाहे अपने टाइम से क्या बनाना हो, वर्क एफिशिएंसी, तो आप दो जनों के केस में हमेशा रिवर्स कर देना। ये 3 आपने यहाँ पे लिख दिया है ना, और ये जो 2 होगा ना इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इनको जस्ट उल्टा कर देना ऐसे, ये 3 इसके पास 2 इसके पास, ये आपके क्या बन जाएगा, दो जनों के केस में वर्क एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन। ठीक है, देखो बेसिक को समझेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, बेसिक नहीं समझेंगे बेटा तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे ना, फिर रटने वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर। इसके आगे देखते हैं अपन, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेता हूं पहले मैं आपको, और डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना आप लोग चीज़ पे कि जैसे मैं आपको बोलूं कि सपोज 2 जने वापस ए और बी, और मैंने इस बार आपको बोला कि इनके टाइम का रेशो है सपोज 4:5 है ना, मुझे ये बताओ कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इनकी एफिशिएंसी निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कि इसको मैं रिवर्स कर दूं, है ना, 1/4, इसको भी रिवर्स कर दूं बेटा, क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 1/5। समझे मेरी बात को, है ना। तो ये 1/4 और ये 1/5 बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे, जो इसके डिनोमिनेटर होंगे ना 4 और 5, उसका आप एलसीएम लोगे, है ना। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 20, तो 20 से आप लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, पहला तरीका। लेकिन हमने सीखा कि भैया हम इतना ऐसा नहीं करेंगे कि बेसिक हमको टाइम लगे, तो हमने बेसिक तो यहाँ पे सीख लिया था कि होता क्या है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कि अगर कभी भी 2 जने आ जाते हैं तो सर इसको डायरेक्ट ही आप रिवर्स कर दो, इसका हिस्सा इसको दे दो, इसका हिस्सा इसको दे दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क एफिशिएंसी का रेशो। तो यहाँ से मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास में 4, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो ये 2 जनों का केस था जिसके अंदर अपन ने टाइम से क्या करा, एफिशिएंसी को बनाना सीखा, है ना। ये 4 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चीज़ को। अब मैं आपको 3 जनों का केस और बताता हूँ, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे, 3 जनों का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 3 जने आपके पास, एक ए एक बी, एक और बोला बच्चों आप लोगों के पास कौन है, सी। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे। मैं आपको बोलूँ इनका टाइम का रेशो दे रहा हूँ ना, कि सपोज इनके टाइम का रेशो 2:3 कितना 4, ये इनके टाइम का रेशो है। ठीक है, आपको बोला कि इनके टाइम से वर्क एफिशिएंसी निकाल के बताओ। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे। आपको यहाँ पे 3 जने दे रखे हैं ए बी और सी, उनके आपके पास टाइम का रेशो बच्चों 2:3:4, मतलब ए को काम करने में सपोज 2 दिन लग रहे होंगे, बी को काम करने में सपोज 3 दिन लग रहे होंगे, और सी को काम करने में सपोज कितने दिन लग रहे होंगे, 4 दिन, है ना। कंसेप्ट को सीखते ही पहले क्वेश्चन आपको बहुत मजाक लगेंगे, इसीलिए ध्यान देना चीज़ पे। ठीक है, अब अगर मेरे पास टाइम है, अगर मैं इस टाइम से वर्क एफिशिएंसी बनाना चाहूँ, तो मैंने आप लोगों को पहला तरीका क्या सिखाया था बेटा, कि आप लोग क्या करोगे, जस्ट उसको रिवर्स, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ ना, तो ये 2/1 लिखा हुआ है, तो अगर बेटा मेरे पास ये 2/1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इसको रिवर्स कर दूँ, इसको रिवर्स करूँगा तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी मेरे पास 1/2, कह सकता हूँ ऐसा, है ना। ये आपके पास 3/1 है, तो अगर मैं इसको भी रिवर्स करूँगा ना, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, ठीक है। और ये आपका जो 4/1 था ना, इस 4/1 को आप लोग रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 1/4। यहाँ तक की चीज़ भी क्लियर, है ना। तो कहने का मतलब टाइम जो 2/1 था, ये 3/1 था, 4/1 था, जैसे ही एफिशिएंसी में आया रेसिप्रोकल हुआ तो 1/2, 1/3 और एक और क्या बन गया 1/4। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या बोला कि सर हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि ये जो रेशियो होता है ना, ये कभी भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं होता, इसको सिंपल करना पड़ता है ना। तो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँ तो क्या मेरे पास ऐसा दिख रहा है कि 2, 3 और 4 है, तो अगर ये 2, 3 और 4 है ना, तो 2, 3 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलसीएम आपका 12 आया ना, उस 12 से अपन सभी को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देवे। यहाँ तक की चीज़ भी क्लियर, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट कराओगे 6 टाइम, ये 3 से 4 टाइम, और ये 4 से कितनी बार आ जाएगा बच्चों 3 टाइम। तो आंसर कितना आ गया आपका 6, 4 और कितना आ गया 3। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, ठीक है। अब ये तो बात थी कि सर आप बोलोगे कि इसमें तो हमको टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी कि अपन ने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म जैसी थ्योरी पढ़ी थी वैसा का वैसा क्वेश्चन को ऑपरेट करा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना चीज़ पे बेटा, ठीक है। आपको एक बहुत प्यारा सा मेथड सिखा रहा हूँ, केवल आप लोग मेरी बात को समझना कि हम कभी भी 2 या 3 जने होंगे तो उससे एफिशिएंसी और टाइम के रेशो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे, बहुत प्यारा मेथड। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ बच्चों, 3 जने आपके पास ए बी और सी, है ना, इनके सपोज आपको टाइम का रेशो दे दिया 2:3:4,
और आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। नोटिस करना चीज़ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको बोला कि 3 जने हैं आपके पास, एक ए, एक बी, एक और सी, है ना। इनके टाइम का रेशो 2:3 रेशो कितना 4। हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना चीज़ पे। हमेशा अगर हमको कभी भी टाइम दे देवे उससे एफिशिएंसी पूछे, चाहे मैं एफिशिएंसी देके आपको टाइम पूछूं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट तरीका, एक तरीका तो ये बेसिक था, है ना, बड़ा लेंदी सा प्रोसेस था। आपको ऐसे नहीं करना, कैसे करोगे सुनना, जिसका हिस्सा चाहिएगा ना उसको आप लोग छुपा देना, बाकी की रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना चीज़ पे। जिसका हिस्सा चाहिए, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है, उसके हिस्से को आप लोग छुपा दोगे, बाकी की दोनों चीज़ें सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो अगर भैया मैं इसके हिस्से को छुपाऊँ ना, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई 3 4 कितना बन रहा है बोस, आपके पास 12 बन गया। यहाँ तक की चीज़ समझे आप लोग मेरी बात को, है ना। आगे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि भैया मुझे बी का हिस्सा चाहिए, अगर मुझे बी का हिस्सा चाहिए तो आप क्या बोलोगे, सर बी के हिस्से को छुपा दें, है ना, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 8 आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ समझे, ठीक है। वापस अगर मुझे सी का हिस्सा चाहिए तो भैया मैं सी के हिस्से को छुपा दूं, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई, 3 2 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास में 6। समझे क्या आप लोग मेरी बात को। तो हमेशा अगर कभी भी 3 जने हो बेटा आपके पास, चाहे 4 जने हो चाहे 5 जने हो, तो वर्क एफिशिएंसी से टाइम, चाहे टाइम से वर्क एफिशिएंसी, तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा देना, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई, वापस जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा देना, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई, वापस जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा देना, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई। ये वाली बन गई, है ना। लेकिन हमने एक और चीज़ सीखी हुई है कि रेशो क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर ये कट रहा है तो उसको आपको कैंसिल करना है। तो 2 की टेबल से ये 6 टाइम, 2 की टेबल से ये 4 टाइम और 2 की टेबल से ये 3 टाइम। तो देखो यहाँ पे भी 6 4 3 और बेसिक से करने पे भी कितना आया था 6 4 3। समझे आप लोग मेरी बात को। तो कहने का मतलब हमने जो सीखा है वो चीज़ एकदम 100% एक्यूरेट है। क्लियर चीज़, ओके। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। और देखो आपने अगर ये कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है ना, तो क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तब आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ध्यान देना चीज़ पे। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ए, बी और सी हमारे पास 3 जने, इनके हमको टाइम का रेशो दे दिया सपोज बच्चों 3:4:5। आपको पूछा कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो बता दो, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा दो, बाकी की दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई। तो 3 का हिस्सा चाहिए बेटा, 3 को छुपा दूँ, बाकी की दोनों मल्टीप्लाई, 4 5 से कितना 20। क्लियर है चीज़ यहाँ तक की, है ना। उसके बाद वापस जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा दूँ, मतलब बी को छुपा दूँ, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई, 5 3 से कितना बेटा 15, ये आपका 15, ठीक है। वापस जिसका हिस्सा चाहिए उसको छुपा दूँ, रिमेनिंग दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 4 से कितना बेटा 12, तो ये 12, ठीक है। अब आपको देखना है क्या ये तीनों किसी से कट रहे हैं, क्या किसी से कैंसिल हो रहे, क्या बेटा किसी से कैंसिल नहीं हो रहे। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट हमारा आंसर है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा 20:15:12। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि वर्क एफिशिएंसी क्या था, किसी इंसान के एक दिन के काम करने की कैपेसिटी। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि जो टाइम होता है और जो वर्क एफिशिएंसी होता है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक की चीज़ समझाती थी। तरीका भी आपको बता दिया कि 2 जने देंगे तब डायरेक्ट उल्टा कर देना, और जब भी 3 जने देंगे तब जिसका हिस्सा चाहिए उसका छुपाओगे और बाकी के 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराते हुए चलोगे। यहाँ तक की चीज़ समझ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर नोटिस करते चीज़, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि ए जो है ना वो बी से, ध्यान देना कंसेप्ट को ध्यान से समझना, ए बी से 20% ताकतवर है ना, या फिर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ए बी से 20% अधिक तेजी से कार्य करने में दक्ष है। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ए बी से 20% ताकतवर है, आपको ऐसा बोला। और ऐसा भी बोला कि अगर ए जो है ना वो किसी काम को करने के लिए, ठीक है, ध्यान देना चीज़ पे, ए किसी काम को करने के लिए आपको बोले कि 10 दिन लगाता है, ठीक है, 10 दिन लगाता है, तो आपको फाइंड करना है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन को, ध्यान देना ना। फाइंड करना बेटा आप लोगों को कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर ये दोनों जने होंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
देखो मैंने आपके सामने फर्स्ट और सेकंड क्लास ली थी ना, तब भी मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स वही इंसान सीख सकता है जिसको लैंग्वेज पढ़ना आसान लगे ना। तो मैथमेटिक्स सीखने से पहले आपको ये लैंग्वेज पढ़ना आनी चाहिए, क्योंकि गणित कैसे चलती है, जैसा लिखा हुआ होता है ना, केवल वैसा वैसा ऑपरेट करते हुए चलो, अपने आप आपको आंसर मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देता हूँ चीज़ पे, यहाँ पे देखना लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। आपको क्या बोला कि भैया ए बी से 20% ताकतवर है, तो आप क्या बोलोगे, ए किससे ताकतवर है, बी से। इसका मतलब अगर मुझे बी पता होगा ना तब मैं ए पे पूछूंगा। तो जैसा मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि ए बी से 20% ताकतवर है, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब सर हम ऐसा बोल सकते हैं ए और बी हमारे पास 2 जने हैं। हमारे पास कितने जने बेटा, 2 जने हैं। अगर ये क्वेश्चन वाला ऐसा बोलता है कि ए बी से 20% ज़्यादा ताकतवर है, तो आप बोलोगे सर अगर किसी कंडीशन में बी अगर 100 काम कर रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज आते ही पहले हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है बेटा, 100 क्लिक होता है, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर अगर बी 100 काम कर रहा होगा तो ए जो है ना वो इस बी से 20% ताकतवर है, मतलब 20% ज्यादा काम कर रहा होगा। अगर 20% ज्यादा काम कर रहा होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सर ए जो होगा ना वो आपका कितने काम कर रहा होगा, 120 काम कर रहा होगा। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए है ना, कि ए बी से 20% ताकतवर मतलब सर बी पे बेस्ड था। अगर बी हमारा 100 है और अगर ये इससे 20% ज्यादा है, इसका मतलब सर ये 100 में 20% ज्यादा कितना हुआ, 20 ज्यादा, मतलब कितना, 120। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं इसी चीज में ऐसा बोलता कि भैया ए बी से 20% ज्यादा समय लगाता है, तब आप क्या बोलते, ये 100 और 120 जो है ना वो किसकी बात हो रही है, समय की, है ना। लेकिन यहां पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए बी से 20% ताकतवर है। ताकतवर मतलब कितना, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी की, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो चीज़ है ना ये किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी की। और ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा आपका ऑपरेट किससे होगा, एफिशिएंसी से। हमेशा आपको एफिशिएंसी को ही बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तो एफिशिएंसी पहले ही दे रखी है, तो समय की जरूरत हमको है ही नहीं, क्योंकि हमको जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, हमेशा एफिशिएंसी की। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना पे। तो पहली लाइन पढ़ी ए बी से 20% ज्यादा है, तो मैंने लिखा सर बी अगर 100 काम करता होगा तो ए कितने काम करता होगा, 120। अब आपको मैंने बताया कि जो रेशो होता है ना उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। तो अगर ये दोनों किसी की टेबल से कैंसिल हो सकते थे तो हमने उसकी टेबल से कैंसिल कर दिया, मतलब 20 की टेबल से मैं इसको काट सकता हूं, चाहे मैं 0 से 0 को कैंसिल करूं और 2 से 6 टाइम, 2 से कितना, 5 टाइम, है ना। तो हमारे पास में चीज क्या बनी बेटा, ए और बी जो था उसकी वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 6:4, है ना। अब आप लोग कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करना। देखो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आपके पास वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप लोगों को हमेशा टोटल वर्क को निकालना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को हमेशा क्या आना चाहिए, टोटल वर्क को निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, प्रैक्टिकली समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज को समझाने की कोशिश करूंगा ना। यहां से बोला कि सर ए जो है ना उसकी एफिशिएंसी है 6, जो बी है ना उसकी एफिशिएंसी कितना है, 5 है। देखो पहले क्वेश्चन को आराम से समझेंगे ना तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी यहां से 6 है, बी की एफिशिएंसी यहां से कितनी है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने ये सीखा कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, किसी इंसान के एक दिन के काम करने की कैपेसिटी, यही होता है। तो मेरे को अगर टोटल वर्क चाहिए है ना, तो प्रैक्टिकली मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन वाला भैया मुझे ऐसा कहता है कि ए जो है ना वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम, यही तो उसकी एफिशिएंसी भी है ना। और बी जो है ना वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। अब आप प्रैक्टिकली एक छोटी सी चीज को नोटिस करना, ये क्वेश्चन वाला कहता है ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है ना। मैं आपको बोलता हूं कि भैया सपोज मैंने ए को किसी टैंक को भरने के लिए बुलाया, मैंने सपोज ए को क्या करा बेटा, किसी टैंक को भरने के लिए बुलाया ना। अब आप प्रैक्टिकली ये सोचना कि सर ए ने जो है ना वो किसी टैंक को 10 दिन में भर के दिया था, ठीक है 10 दिन में भर के दिया, और एक दिन में ए जो है ना वो एक दिन में कितनी पानी की बाल्टी डाल रहा था उस टैंक में, 6 पानी की बाल्टी डाल रहा था। मैंने आपको बोला भैया सबसे पहले नीड क्या होती है, टोटल वर्क निकालने की। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ए जो है वो आपका एक दिन में 6 पानी की बाल्टी डालता है, तो 10 दिन के अंदर कितनी पानी की बाल्टी डाल रहा होगा, एक दिन में 6 पानी की बाल्टी डालता है तो 10 दिन में कितनी डाल रहा होगा, 6 × 10, है ना, क्योंकि 6 वापस अगले दिन 6, अगले दिन 6, ऐसा कंटिन्यूस कब तक किया होगा उसने, 10 दिन तक। तो क्या मैं ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि सर इसका मतलब टोटल वर्क जो है ना वो मेरे पास कितना आ गया, 60, और हमारा पूरा खेल जो बेटा वो किससे चलता है, इस टोटल वर्क से। यहाँ तक की चीज़ समझे, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा बोल देता कि बी जो है ना वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो आप लोग क्या बोलते बेटा, टोटल वर्क क्या होता कि सर बी एक दिन में कितने काम करता है, 5। अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो 10 दिन में आपके कितने काम करेगा, तो
5 × 10, आप लोग क्या बोलते हैं सर उस कंडीशन में टोटल वर्क कितना हो जाता? 50। समझे आप लोग मेरी बात को, है ना? तो आपको टोटल वर्क को निकालना सीखना है। अगर टोटल वर्क निकालना सीख गए तो क्वेश्चन आपका अपने आप ऑपरेट होता जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। लास्ट कंडीशन, अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, अब मुझे टोटल वर्क बताओ, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 6 और 5 कितना काम करते हैं? 11 काम। अगर सपोज ये ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक कर रहे होते तो एक दिन में 6 और 5 11 काम कर रहे होते, और 10 दिन में कितना? 11 × 10 टोटल काम कितना कर रहे होते? 110 काम। समझ गए मेरी बात को, है ना? तो अब यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला भैया कि ध्यान देना कि सर जिसके दिन दे रखे होंगे, जिसके यहाँ पे डेज दे रखे होंगे, जिसके यहाँ पे डेज दे रखे होंगे, उसकी एफिशिएंसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, है ना, प्रैक्टिकली तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो जिसके डेज दे रखे होंगे ना उसकी एफिशिएंसी से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है? टोटल वर्क मिल जाता है। समझ गए मेरी बात को? और हमेशा हमारी नीड क्या होगी बेटा? टोटल वर्क निकालने की होगी। तो यहाँ तक की चीज़ में कोई डाउट नहीं आपको, समझ गए? ओके, अब आगे देखते हैं। तो ए आपका 10 दिन में काम कर रहा था, एक दिन में 6 करा था, तो सर आपने 10 × 6 करा, कितना आ गया? 60 आ गया। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखता हूं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि भैया मुझे ये बता दो कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान देना चीज पे, आपको बोला कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। आप क्या बोलोगे? सर किसी टैंक को भरने के लिए कितनी पानी की बाल्टी चाहिए? 60 पानी की बाल्टी चाहिए, है ना? किसी टैंक को भरने के लिए कितने पानी की बाल्टी चाहिए? 60। अगर मैं बी को बुलाता हूं तो बी एक दिन में 5 पानी की बाल्टी डालता है। क्या बोल रहा हूं? टैंक को भरने के लिए 60 पानी की बाल्टी चाहिए, टोटल काम 60 है, और बी जो है वो आपका एक दिन के अंदर 5 पानी की बाल्टी डालता है। तो आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब 60 पानी की बाल्टी डालनी है, एक दिन में ये 5 पानी की बाल्टी डाल सकता है, तो 5 5 5 ऐसा कंटिन्यूस कितने दिन तक आएगा? तो आप बोलोगे ये जो है वो आपके कितने दिन तक आएगा? 12 डेज तक। तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब अगर बी अकेला करता तो 60 पानी की बाल्टी डालने के लिए पर डे के 5 के हिसाब से कितने दिन लेता? 12 दिन। ये आपका आंसर। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर अगर ए और बी दोनों का पूछा तो आपको पता है कि ए और बी दोनों को टोटल काम कितना करना है बेटा? 60 पानी की बाल्टी डालनी। एक दिन में अगर ये दोनों साथ आते हैं तो ए आपका 6 पानी की बाल्टी डालता है, बी आपका 5 डालता है। अगर मैं दोनों को भैया साथ बुला लूँ तो क्या बोलोगे? 6 और 5 एक दिन में कितनी पानी की बाल्टी डालनी है? 11। कितनी डालनी है? टोटल 60, है ना? तो एक दिन में 11, टोटल 60, तो 11 वापस अगले दिन 11, ऐसा कंटिन्यूस आता जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 60 में 11 का डिवाइड करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? 5 सही 5/11 दिन, है ना? तो जब आपके पास ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो आप क्या बोलोगे? 60/11, मतलब 5 सही 5/11 दिन उस काम को करने के लिए लगेंगे। यहाँ तक की चीज़ समझे बेटा? क्लियर है चीज़? एकदम अच्छे से समझ पा रहे हो? कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो आपको पॉजिटिव लगे चाहे वो आपको नेगेटिव लगे, मतलब अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा तो भी बेटा एक बार कमेंट करके बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी एक बार कमेंट करके बताओ, ताकि हमको पता चले कि हम किसी चीज़ को और बेटर कैसा कर सके जो आप तक अच्छे से पहुँच सके ना। तो एक और क्वेश्चन लेंगे इसका अपन, इसका एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आपके पास में बी जो है ना वो बी ए से 50% है ना, 50% अधिक तेजी से कार्य करता है। बी जो है वो आपका ए से 50% अधिक तेजी से कार्य करता है, ठीक है? और आपको बोलूं मैं ऐसा कि दोनों मिलकर, ध्यान देना चीज़ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बेटा कि दोनों मिलकर किसी कार्य को शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना कि बी ए से 50% अधिक तेजी से कार्य करता है, और दोनों मिलकर किसी कार्य को सपोज 15 डेज 15 दिन में करते हैं, तो आपको बेटा पहला क्वेश्चन बताना था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, और दूसरा पोर्शन बताना था आपको बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है? अब दोनों ही चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। सर हमने क्या सीखा था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा मैं यहाँ से लैंग्वेज पढ़ता हूँ ना तो बी ए से 50% अधिक है, तो आप क्या बोलोगे? सर इस बार जो बी है ना वो किस पे बेस्ड है बेटा? ए पे बेस्ड है, लाइन से यही पता चल रहा है। तो अगर भैया लाइन से यही पता चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख दूँ क्या
कि ए और बी है ना, बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है। इसका मतलब सर अगर मैं इनकी वर्क एफिशिएंसी की बात करूं तो जिस कंडीशन में ए आपका 100 काम करके देता है ना, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आपका ए 100 काम करके देता है ना बेटा, उस कंडीशन में बी जो है ना वो ए से 50% ज़्यादा काम करके देता है। इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे सर उस कंडीशन के अंदर बी जो होगा ना वो आपका कितना काम करके देगा, 150 का। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग मेरी बात को, है ना, क्योंकि बी ए से 50% ज्यादा था तो भैया ए अगर 100 काम करता होगा तो बी कितने काम करता होगा, 150 काम करता होगा। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है ना। अब आप क्या बोलोगे सर इसको अगर मैं कैंसल आउट करता हूं तो ये मेरे पास 2:3 आ जाएगा, और ये जो 2:3 है ना यही तो वर्क एफिशिएंसी है, और यही अगर वर्क एफिशिएंसी बेटा तो यही तो किसी इंसान के एक दिन का काम है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है वो आपका एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम, ठीक है। जो आपका बी है ना वो एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए। अब आगे देखता हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन को पढ़ना अपने आप समझते जाओगे, ठीक है। जैसे ही वर्क एफिशिएंसी, अगली नीड हमारी क्या है, टोटल वर्क निकालने की। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बेटा चीज पे। अब अगर टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकाले, लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। आपको बोला बी ए से 50% अधिक तेजी से कार्य करता है, ठीक है भैया, ये आ गया, 2 और 3 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखता हूं कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। हमको ये बताना है कि टोटल काम कितना करना है, मतलब किसी टैंक के अंदर टोटल पानी की बाल्टी कितनी डाली है। तो आप क्या बोलोगे सर अगर मैं ए को लाता हूं तो ए एक दिन में कितनी पानी की बाल्टी डाल के देता है मुझे, 2, है ना। अगर मैं बी को लाता हूं तो बी एक दिन में मुझे कितनी पानी की बाल्टी डाल के देता है, 3। अगर मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया तो एक दिन के अंदर भैया 2 और 3 टोटल कितनी पानी की बाल्टी, 5 पानी की बाल्टी, है ना। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में बेटा कितनी पानी की बाल्टी डाल रहे थे, 5। इन्होंने कितने दिन तक ऐसा करा, 15 दिन तक। तो आप बोलोगे कि अगर दोनों एक दिन के अंदर 5 पानी की बाल्टी डाल रहे हैं, ऐसा उन्होंने 15 दिन तक करा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता था क्या उस टैंक की टोटल कैपेसिटी, उस टैंक के अंदर टोटल काम इन्होंने कितना किया, 75 पानी की बाल्टी डाली, कह सकता हूं ना ऐसा। क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में कितने पानी की बाल्टी डाल रहे हैं, 5। इनको कंटिन्यूस कितने दिन तक ऐसा करना पड़ा, 15 दिन तक। तो 5 × 15 कितना हो गया बेटा, 75। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 75। यहां तक की चीज भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूं। आपको पहला क्वेश्चन बोला कि सर मुझे ये बता दो कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप क्या बोलोगे सर ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो उस टैंक को भरने के लिए 75 पानी की बाल्टी डालनी है। अगर मैं ए को अकेले को काम पे लाता हूं तो ए अकेला एक दिन में कितनी पानी की बाल्टी डालता है बेटा, 2। तो 75 में 2 का भाग लगा दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, 37 सही 1/2 दिन। तो अगर भैया ए अकेला कार्य करता तो उसको कितने दिन लगता है, 37 सही 1/2, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला कि बी अकेला कितने दिन में। तो आप क्या बोलोगे बी अकेला कितने दिन में, 75 पानी की बाल्टी डालनी है। अगर बी अकेला डालता है तो एक दिन में कितनी डालता है बेटा, 3। तो 75 में 3 का भाग लगा दूं, है ना। 75 में अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो आप क्या बोलोगे कि बी को अकेले को काम करने में कितने दिन लगेंगे बेटा, 25 दिन। यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन यहीं तक की चीज़ को समझेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने कोशिश करी बेटा कि वर्क एफिशिएंसी क्या होता था, है ना, उसका टाइम के साथ रिलेशन क्या होता था, फिर उनके बेसिक क्वेश्चन कौन से बन सकते थे, ठीक है। तो आप इस क्लास को देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, बुरा लगता है तो भी आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि आपको हम किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक हमारी जो ऐप है आप सभी को पता है, सृजन अकेडमी, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही है, और हम उसमें बहुत जल्दी डेली करंट अफेयर्स भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको डेली के 10 MCQs करेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।